Hello everyone. In today's video, I'll explain language through literature Bagla 137 next figure of speech. In previous video में मैंने कुछ आपको explain कर दी थी. अगर आप लोगों ने मेरी वो videos नहीं देखी है so you will refer to those videos also. So let us start आज का topic. पहले figure of speech हमने शुरू किया था. I'll एक्सप्लेन इट अगेन कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है. कि फिगर ऑफ स्पीच हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच हम उस वर्ड या उस फ्रेज़ को बोलते हैं जिसका मीनिंग अपने लिटरल मीनिंग से अलग होता है, थोड़ा हटकर होता है. ठीक है, तो ये हो गया था हमारा फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच में हमने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी थी कि ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये राइटर्स क्यों यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स को मोर अट्रैक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग, मोर अपीलिंग बनाने के लिए, ताकि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं उनको मोर क्लियर हो सके, अपनी बात वो उसको अच्छे से समझा सकें. तो ये हम सब डिस्कस कर चुके थे. आज का हमारा टॉपिक है सिमिली. सिमिली क्या होता है आज हमने वो सीखना है. आई विल शो यू डेफिनेशन. यहाँ पे सिमिली पढ़ेंगे आज हम. तो सिमिली क्या होता है, सिमिली एक कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं, वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग यूजिंग द वर्ड्स एज, लाइक एंड सो देन. एक तरह का ये कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं जिसमें वर्ड्स को कंपैरिजन किया जाता है या तो एज से या लाइक, सो देन. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं एज स्वीट एज हनी. एज वर्ड का यूज़ हुआ है, कंपैरिजन वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो एज स्वीट एज हनी से आप लोग क्या समझते हैं कि शहद के जैसा मीठा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सिमिलर. तो एज यहाँ पे देखिए एज वर्ड यूज़ हुआ है, कंपैरिजन किया है एज वर्ड से, तो ये हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा. फेस लाइक अ मास्क या फेस लाइक अ मास्क. तो ये लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, कंपैरिजन वर्ड है. यहाँ पे उसको फेस से किसके साथ कहा गया कि उसका जो फेस है लाइक अ मास्क के जैसा है. I hope it is clear and it is visible to you what I mean by this. Comparison word यहाँ पर यूज़ होते हैं as, like, so, then, तो वो हमारे होते हैं simile. जैसे white as snow. white as snow मतलब बर्फ़ के जैसा गोरा. as sweet as honey जो मैंने किया आपको. जैसे eat like a bird. बर्ड के जैसे खाना. जैसे बर्ड कैसे खाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खाता है ना. तो यहाँ पे कंपेयर किया गया कि कोई बंदा या कोई इंडिविजुअल ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड के जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में खा रहा है. आई होप सिमिली इज क्लियर टू यू. अब आते हैं हम मेटाफर पे कि मेटाफर क्या होता है. मेटाफर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसका कंपैरिजन में नहीं होता. मतलब इन मेटाफर में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में इसमें कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं होता है. यू कैन से दैट कि डोंट यूज़ कंपैरिजन वर्ड्स. यहाँ कंपैरिजन तो किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं किए जाते जैसे सिमिली में किए जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड. ये राइटर्स जो हैं वो क्यों करते हैं, ताकि अपने आइडिया को मोर क्लियर बताने के लिए, अपनी राइटिंग्स को मोर क्लियर बताने के लिए. तो मेटाफर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अदरवाइज अनरिलेटेड. या फिर आप ये बोल सकते हो कि अ मेटाफर फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग. इन हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि मेटाफर क्या होता है, कि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं, वो होता है आपका मेटाफर. लेट्स कमिंग टू द थोड़ी एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आई हैव रिटन हियर एग्जाम्पल. जैसे द रिवर स्नेक इट्स वे थ्रू माउंटेन्स. जहाँ पे ये जो लिखा गया है द रिवर स्नेक्स इट वे थ्रू द माउंटेन्स. अब जो रिवर और स्नेक, देखना यहाँ पे रिवर है, ये स्नेक. अब रिवर देखिए, जब माउंटेन से रिवर निकलती है तो इसी फॉर्म में निकलती है ना. और स्नेक की चाल भी कैसी होती है, जब स्नेक चलता है तो वो भी कैसे चलता है, ऐसे लेफ्ट राइट, मतलब अपनी डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके. तो जब माउंटेन से रिवर निकलती है तो वो भी पहाड़ों से जब निकलती है तो अपना रास्ता क्या करती है, इसी तरह से बना के आती है, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, स्टिल्ट वगैरह, बजरी, रेता जो भी है. तो ये देखिए, मतलब तो ये हो गया मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार. ही इज़ अ शाइनिंग स्टार. तो उसको सीधा बता दिया कि वो एक शाइनिंग स्टार है, उभरता हुआ सितारा है. ठीक है, जैसे द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन. द कार वॉज फर्नेस इन अ सन, ये भी एक एग्जाम्पल हो गई.
द कार वॉज फर्नेस इन अ सन या इन द सन, कि जो फर्नेस क्या हो गया, आग जैसे भट्टी, भट्टी में जो चीज़ें जलती हैं, फर्नेस तो भट्टी को ही बोलते हैं ना, आग की भट्टी। तो धूप में क्या हो रहा है, कार भट्टी की तरह जल रही है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे आपको बता दिया गया है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा मेटाफर होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। तो हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी लिखी गई हैं, आप डेफिनेशन तब तक पढ़ सकते हैं। तो मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर, एक्सटेंड वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिसको एक्सटेंड करके बताया होगा। एन एक्सटेंडेड मेटाफर आप बोल सकते हो कि एक ही लाइन में नहीं होते हैं, ये मल्टीपल लाइन्स में होते हैं, या फिर पैराग्राफ में, स्टैंजाज में, प्रोज, पोइट्री में ये यूज़ होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट एक्सटेंड्स ओवर द कोर्स ऑफ मल्टीपल लाइन्स में होंगे, ये एक से ज़्यादा लाइन में मेटाफर यूज़ किए जाएंगे, पैराग्राफ्स में होंगे, स्टैंजा में होंगे, प्रोज या पोइट्री में होंगे। तो एक्सटेंडेड मेटाफर के दो पार्ट्स होते हैं, टेन्योर एंड व्हीकल। टेन्योर क्या होता है, द इनिशियल कॉन्सेप्ट, एंड जो सेकेंड कॉन्सेप्ट कंपेयर टू द फर्स्ट। मतलब टेन्योर वो होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं, टेन्योर हो गया जिसको आप कंपेयर करते हो, और दूसरा हो गया व्हीकल, जिसके साथ हम टेन्योर को कंपेयर करते हैं, वो व्हीकल में आ जाता है। तो एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जांपल समझते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे ये इमाइली डिक्सन की एडिक्शन से लिया गया, उनकी बुक से लिया गया है कि होप इज़ द थिंग विथ फैदर्स, होप इज़ द थिंग विथ फैदर्स, कि यहाँ पे जो उनकी फीलिंग्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है ना, कंपेयर्स द फीलिंग्स ऑफ होप टू अ लिटिल बर्ड, कि इस पोएम में, इस कविता में, इस पोम में जो क्या किया गया है, फीलिंग्स को कंपेयर किया गया है एक लिटिल परिंदे के साथ, बर्ड के साथ। तो यही होती है हमारी एक्सटेंडेड मेटाफर। जैसे एक और एग्जांपल ली गई है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये पॉइंट्स लिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उधर से लिया गया है। उन्होंने क्या किया, उसमें क्या बताया है कि ही कंपेयर्स द रोड, उन्होंने यहाँ पे रोड को कंपेयर किया हुआ है विद लाइफ हैविंग सो मैनी अप्स एंड डाउन्स। तो ये हो गए हमारे एक्सटेंडेड मेटाफर। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, मिक्स्ड मेटाफर। समझ में ही, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि मिक्स्ड से मतलब से ही समझ में आ जाता है कि मिक्स्ड होंगी चीज़ें। कि मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मेटाफर को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेटाफर बोलते हैं। ऐसा राइटर्स क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस ह्यूमरस इफेक्ट, ठीक है, ह्यूमरस इफेक्ट के लिए ऐसा राइटर्स करते हैं। एग्जाम्पल में भी यही लिखा गया है डेफिनेशन में कि कंबाइंस टू मेटाफर्स विच डू नॉट नॉर्मली गो टुगेदर, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटाफर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि व्हेन आई ग्रेजुएट आई होप टू बिकम अ वेल ऑयल्ड कॉग इन द बिहाइव ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो वेल कॉइल्ड कॉग है, वेल कॉइल्ड कॉग का मतलब यहाँ पे लिया गया है मशीनरी से रिलेटेड है, इंडस्ट्री मशीनरी से रिलेटेड ये टर्म है। वेल ऑयल्ड कॉग का मतलब होता है, ऑयल्ड कॉग मतलब एक अच्छी सी मशीनरी यहाँ पर किया गया। यहाँ पे मशीनरी और बिहाइव दोनों क्या है, मेटाफर है। इन द बिहाइव, बिहाइव क्या हो गया, मधुमक्खी का घर वगैरह हो गया ना। तो यहाँ पे एक कॉग क्या होता है, एक क्रशर टाइप होता है, एक ब्लेंडर टाइप, जैसे मिक्सर के अंदर होता है ना, तो चीज़ों को क्रश कर देता है। ऑयल्ड, वेल ऑयल्ड जो होता है वो उसको ग्रीस दी जाती है ताकि वो इफ़िशिएंटली काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। तो इसमें उसका ये कहना है कि वो एफिशिएंटली वर्क करना चाहता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड मेटाफर। अगला है हमारा सेनेक जॉकी। सेनेक जॉकी क्या होता है, डेफिनेशन भी लिखा गया है, आप लोग समझ लीजिए। मैंने दूसरी नोटबुक पे भी कुछ एग्जाम्पलें लिखी हुई हैं, बट मैं आपको सिर्फ मेन शो कर रहा हूँ कि सेनेक जॉकी क्या होता है। सेनेक जॉकी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेने के बजाय उसके किसी पार्ट या हिस्से का नाम लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसके किसी हिस्से का या किसी पार्ट का नाम लेते हैं, वो होता है हमारा सेनेक जॉकी। मैं आई विल रिपीट इट अगेन व्हाट आई मीन बाय दिस। आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज सेनेक जॉकी, कि सेनेक जॉकी क्या होता है। सेनेक जॉकी वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेने के बजाय, हम किसी का ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेते हैं, उसके किसी पार्ट या हिस्से का नाम लेते हैं, ठीक है। जब हम उसके किसी हिस्से या पार्ट का नाम लेते हैं, वही क्या होता है, उसमें सेनेक जॉकी होता है। डेफिनेशन भी लिखी गई है कि डेफिनेशन क्या है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल, कि उसमें किसी उसके ऑब्जेक्ट का पार्ट लिया जाता है, किसी पार्ट का नाम लिया जाता है, वो हो गया हमारा सेनेक जॉकी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल आपकी बुक से ही ली गई है मैंने ये, हैज़ माइक गॉट व्हील्स। तो व्हील्स का यहाँ पे ये जो व्हील्स है, अब व्हील्स किसी के भी हो सकते हैं,
कार के हो सकते हैं, मोटरसाइकिल के हो सकते हैं, बाईसाइकिल के हो सकते हैं। तो व्हील्स यहाँ पे किसको दिखा रहा है? सेनेक जॉकी को। यहाँ पे एक व्हील्स नाम ले लिया, व्हील्स, तो व्हील मतलब किसके पूरे पार्ट का नाम, गाड़ी का किसी पार्ट का नाम ले लिया, ठीक है ना, तो व्हील्स हो गया। लुक एट द स्कर्ट, तो यहाँ पे स्कर्ट क्या मेंशन कर रहा है? सेनेक जॉकी। कैसे? क्योंकि सेनेक जॉकी क्या होता है? स्कर्ट कौन पहनेगा? गर्ल या वुमन। तो यहाँ पे मीनिंग अ वुमन, एक औरत की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका सेनेक जॉकी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे हम ले सकते हो, जैसे आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल वेयरिंग हील्स। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, आर, आई होप इट इज़ विजिबल, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल वेयरिंग हील्स। यहाँ पे हील्स जो वर्ड है, हील्स, अब हील्स की बात हो रही है। हील्स किसी की भी हो सकती हैं, हील्स शूज़ की हो सकती हैं, हील्स सैंडल की हो सकती हैं। तो यहाँ पर शूज़ और सैंडल का नाम नहीं लिया गया, उसके किसी पार्ट का नाम लिया गया है हील्स का, तो वो हो गया हमारा सेनेक जॉकी। आई होप सेनेक जॉकी भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला है हमारा मेटोनमी। तो हमारा मेटोनमी क्या होता है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सेनेक जॉकी की, जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे द थीव्स वर पुट बिहाइंड बार्स, कि जो चोर है उनको कहाँ पे डाला गया? बार्स। बार्स क्या हो गई? जेल के अंदर डाला गया। तो यहाँ पे बार्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेनेक जॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेटोनमी क्या होता है? सेनेक जॉकी और मेटोनमी में स्लाइट डिफरेंस है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सेनेक जॉकी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स कमिंग टू द मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है? मेटोनमी में हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या किसी कंसेप्ट के नेम को रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या किसी कंसेप्ट के नेम को रिप्लेस कर देते हैं विद अ वर्ड, ठीक है, किसी वर्ड के साथ विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट से क्या करता है? क्लोजली रिलेट करता है, ठीक है ना। उस चीज़ की खासियत बताने के लिए या उसका नाम ले लेते हैं, या ठीक है उस चीज़ की हम खासियत बताने के लिए उसका नाम ले लेते हैं, दैट इज़ योर मेटोनमी। मेटोनमी क्या हो गया? इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ अ एट्रीब्यूट और एडजेसेंट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ किंग मेंट। मैंने कुछ एग्जाम्पलें ली गई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नीचे भी ली गई हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है तो मैं यहाँ पे आपको चलो समझा देता हूँ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या है? इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू अ बिजनेसमैन, यहाँ पे ये जो बिजनेसमैन है एज बिजनेसमैन यूजिंग मेटोनमी, तो बिजनेसमैन को एज अ मेटोनमी यहाँ पे दिखा गया है, क्योंकि यू माइट रेफर टू देम एज सूट्स। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सूट, SUITS। तो वर्ड सूट इज एसोसिएटेड विद अ बिजनेसमैन। इसको बिजनेसमैन से कैसे एसोसिएट किया गया है? क्योंकि दिस इज यूजुअली द स्टाइल ऑफ क्लोथ्स दैट दे वियर, वे कपड़ों का स्टाइल है जो वो पहनते हैं, पैंट कोट वगैरह, ब्लेजर वगैरह, तो इसीलिए यहाँ पे एज अ मेटोनमी इसको यूज़ किया गया है। जैसे लैंड मी योर ईयर, लैंड मी योर ईयर का मतलब होता है कि मीन्स लिसन टू मी, अटेंशन उसको चाहिए, अटेंशन टू जो भी वो बात कह रहा है, अटेंशन दीजिए उसकी बात को। लैंड मी योर ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कान काट के वहाँ पर दे देने हैं। लैंड मी योर ईयर मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अटेंशन ग्रैब कर रहा है वो लोगों की। तो ये होती है हमारी मेटोनमी। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मेटोनमी की, आई विल शो यू, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगला हमारा एग्जाम्पल्स है मेटोनमी का, जैसे फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स। ये लैंड मी योर ईयर्स मैंने आपको पीछे बताया भी एक एग्जाम्पल में। यहाँ पे ये जूलियस सीजर बाय शेक्सपियर, उनके किसी जूलियस सीजर शेक्सपियर ने जो लिखा था वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे ईयर का जो क्या है रेफर क्या कर रहा है? वो बता रहा है टू द अटेंशन ऑफ द पीपल, लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एक एग्जाम्पल और ली गई है, जैसे द ओवल ऑफिस वॉज बिजी इन वर्क। तो यहाँ पे जो ओवल ऑफिस है ये मेटोनमी है। तो ओवल ऑफिस का यहाँ पे मतलब है ये इट स्टैंड्स फॉर पीपल हु वर्क इन ऑफिस, वो वाले लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हम बोलते हैं ओवल ऑफिस। तो ये यहाँ पे मेटोनमी दिखा रहा है। जैसे लैंड मी गिव यू अ हैंड, यहाँ पे हैंड का मतलब है, हैंड मीन्स हेल्प, हेल्प मांगी जा रही है। तो लैंड मी गिव योर हैंड फॉर अ हेल्प, हैंड यहाँ पे मतलब है कि उसकी मदद की जाए, हेल्प की जाए। तो यहाँ पे ये एज अ मेटोनमी यूज हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। हमारा लास्ट टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, उसे ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ उसको रिलेट किया जाता है। एग्जाम्पल वही लिखा गया है कि पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग समथिंग एज अ पर्सन या रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ थिंग और आइडिया एज अ पर्सन बाय द ह्यूमन फॉर्म।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द स्टार्स डांस्ड इन द मून लाइट। अब स्टार्स, अब डांस क्या है, डांस किसकी है, डांस तो ह्यूमंस की एबिलिटी है ना, क्योंकि डांस कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। तो ये लिविंग में आ गया, तो ये नॉन लिविंग में आ गया। तो नॉन लिविंग को लिविंग से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, उसके बारे में एक आइडिया टू जस्ट क्लैरिफाई दैट। तो यही हमारा क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल आगे देखिए, दोज विंडोज आर वॉचिंग मी। वॉचिंग, देखना किसकी वो है, एबिलिटी है ह्यूमन बींग्स की। तो विंडोज़ को यहाँ पे वॉचिंग से वो किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, पर्सोनिफिकेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो वही हो गया हमारा, किसी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं। तो ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है, देखना किसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ह्यूमंस की है। फ्लावर्स आर स्माइलिंग, तो स्माइलिंग किसकी एबिलिटी है, ह्यूमंस की। तो फ्लावर्स को यहाँ पे स्माइलिंग से किया गया है, तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। द सी वॉज एंग्री दैट डे, तो एंग्री करना किसके एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन के, सी के नहीं, क्योंकि समुंदर एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये हो गया हमारा personification. I hope it is clear to you. So thanks for watching my videos. Subscribe the channel and thank you very much. May God bless you all.